तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो हम स्टार्ट करते हैं 2.3 की थ्योरी से कि उसमें हमें क्या हम लोगों ने करना है। उसमें मतलब एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हुए हम किन टर्म्स का यूज़ करेंगे और कौन सा सोल्यूशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग्स है रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ax² + bx + c = 0। ये तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर लिया। कोफिशिएंट किसको कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b और c जो हम लोग टर्म्स यूज़ करते हैं इनको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स कहते हैं। और रूट्स हम लोग बार बार हम लोगों ने पढ़ा कि रूट्स क्या होते हैं। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हम लोग जो हमारे पास रूट्स आते हैं और एक्स की वैल्यू आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। एक्स की, वाई की, ए की, बी की, जो भी मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यूज़ निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस हेडिंग में हमारे पास 3 मेन टर्म्स थी, रूट्स, कोफिशिएंट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन तीनों को हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है। तो अब आप लोग देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमने रूट्स फाइंड किए थे वो था क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप लोग को याद होगा हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस किया था। -b ± b² b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोगों ने रूट्स फाइंड किए थे तो हमारे पास ये आया था जिसको हमने कहा था यह क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब आप लोग देखें कि ये हमारे पास 2 रूट्स हैं, मतलब एक पॉजिटिव रूट है और एक नेगेटिव रूट है। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अलग-अलग करके b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक रूट हमारे पास ये हो गया और दूसरा रूट हमारे पास क्या हो गया? -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। सेकेंड रूट हमारा ये हो गया। एंड अब हम लोग नेक्स्ट हमें कहा गया है कि रिलेशनशिप इनका क्या है। द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स तो ये हो गए और कोफिशिएंट हमारे पास ए बी सी है, इनका क्या रिलेशन है। तो वो रिलेशन हम लोग अभी देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास जो -b + b² -4ac यानी जो पॉजिटिव रूट था उसको हमने नाम दे दिया अल्फ़ा का, -b + b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। और जो हमारे पास नेगेटिव रूट था उसको हमने नाम दे दिया बीटा का। मतलब एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हुए हम अल्फ़ा और बीटा टर्म्स यूज़ करेंगे। ये आ गया हमारे पास b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। पॉजिटिव को हमने कह दिया अल्फ़ा और बीटा को कह दिया हमने, नेगेटिव को हमने कह दिया बीटा। अब हमने इसका रिलेशन फाइंड करना है कि इसका क्या रिलेशन है। तो अब आप लोग देखें कि जो सम ऑफ द रूट्स हैं, रूट्स को हम लोगों ने नाम दे दिया अल्फ़ा और बीटा का। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? -b/a। b और a हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट है। तो ये हमारे पास हम बेसिकली रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं कि रूट्स और कोफिशिएंट का। ये रूट्स हैं वो किसके? कोफिशिएंट के इक्वल है -b/a के। एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a मतलब रूट्स किन कोफिशिएंट के इक्वल है? c/a के। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात तो कह दी कि जो रूट्स का सम है वो -b/a के इक्वल है और जो प्रोडक्ट है वो c/a के इक्वल है। लेकिन अब इस बात को हम प्रूव भी करेंगे। तो हम सबसे पहले सम को प्रूव करते हैं।
इसको हमने 1 कह दिया, इसको हमने 2 कह दिया। तो सबसे पहले हम सम को डिस्कस करते हैं कि इसको हम प्रूफ करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने प्रूफ करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये इसको हमने अल्फ़ा कहा था, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये अल्फ़ा हो गया। प्लस बीटा की क्या वैल्यू है नेगेटिव में, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए दरमियान में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से हमारे पास आएगा 2a। 2a के साथ कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या रह गया, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2a के साथ कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस माइनस माइनस हुआ तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नेगेटिव साइन लगा लेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब आप लोग देखें ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म है ये दोनों कैंसिल हो गई और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, माइनस 2b डिवाइडेड बाय पॉजिटिव 2a। ये 2 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा, माइनस b ओवर a। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ कर दी थी। हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा था माइनस b ओवर a, लेकिन अब इस बात को हमने प्रूफ भी कर दिया है कि जब हम इसका सम लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस b ओवर a के इक्वल होगा। तो इसी बात को मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ। देन हम लोग मूव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की तरफ और इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें पता है कि क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b और c की जो टर्म्स होती हैं उनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। और रूट्स क्या होते हैं, इनको हम सोल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं उनको हम कहते हैं जो वैल्यूज़ आती हैं उनको हम कहते हैं रूट्स। बेसिकली वो x की वैल्यू होती है। तो जो रूट्स आते हैं इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो रूट्स हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 2 रूट्स हैं, एक प्लस का रूट है और एक नेगेटिव रूट है। तो जो प्लस वाला जो रूट था पॉजिटिव, उसको हमने नाम दे दिया अल्फ़ा का, और जो नेगेटिव वाला था उसको हमने नाम दे दिया बीटा का। नेक्स्ट हम लोगों ने रिलेशन फाइंड करना था कि रूट्स और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट का। तो हम लोगों ने जो पॉजिटिव का अल्फ़ा का नाम दिया था, नेगेटिव को बीटा का नाम दिया था। तो हम लोगों ने रूट्स को सम किया, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब इसको हम लोगों ने प्रूफ भी करना था कि हम लोगों ने किस तरीके से बात की है। तो हम लोगों ने अल्फ़ा लिखा, अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, देन बीटा की वैल्यू लिखी और इनको ऐड किया, अल्फ़ा प्लस बीटा किया। तो हम लोगों ने एलसीएम लिया, देन हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस बी ओवर ए की। तो अब हम लोग इसको करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम लोग प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट सम ऑफ द रूट्स हम लोगों ने प्रूफ कर लिए, अब हम प्रूफ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है कि अल्फ़ा और बीटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, सी ओवर ए के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वो है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये अल्फ़ा की वैल्यू होगी और बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और प्रूफ करना है सी ओवर ए के इक्वल। अब आप देखिए ये एक हमारे पास फार्मूला बन रहा है जिसको हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में किया था, रिपीट किया था। तो ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। देखिए हमारे पास सेम डिजिट्स है लेकिन साइन का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू माइनस बी एंड बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। तो हम लोग इसको फॉर्मूले में लिख लेंगे माइनस बी का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4 और ए का स्क्वायर आ गया। जब माइनस बी का हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बी स्क्वायर माइनस, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर। अब बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 4ac बचा डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। अब ये 4 4 के साथ कैंसिल हुआ, एक ए इसकी स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ और क्या बचा हमारे पास, सी ओवर ए।
तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया C/A, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, C/A के इक्वल होता है। इसी बात को एक दफ़ा और रिपीट करते हैं। हम लोगों ने अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल्स टू C/A प्रूफ करना था। हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, बीटा की वैल्यू लिखी, नोमिनेटर्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया है। हमारे पास फार्मूला बन रहा था a² - b² का, तो हम लोगों ने लिख लिया a इज इक्वल्स टू -b था और b किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट b² - 4ac के इक्वल। हमने इसका भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया, तो -b का जब हमने स्क्वायर लिया तो पॉजिटिव b² हो गया और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो आ गया b², और ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन था तो अंदर साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव 4ac, एंड डिनोमिनेटर में आ गया 2 2 4, a का स्क्वायर आ गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, 4 के साथ कैंसिल हुआ, a इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ और बाकी रह गया हमारे पास C/A। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जितने प्रूफ करने थे सम के प्रोडक्ट के, वो हम लोगों ने कर लिए हैं और यही चीज़ हम लोग 2.3 में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब उन्होंने कहा है, हम लोगों ने जिस तरीके से प्रूफ किया था, सारा सॉल्व किया था अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, इन्होंने कहा विदाउट सॉल्विंग, डायरेक्ट हम लोगों ने फार्मूला पुट करना है एंड फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है हमें, हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं, सम एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे, तो आ जाएगी a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -5 एंड c इज इक्वल्स टू 3। तो अब सबसे पहले हम सम फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। सम को हम रिप्रेजेंट करेंगे s के साथ और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया है। अब सिंपल यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -5 एंड डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये है हमारा सम ऑफ द रूट्स, इसको हम कहेंगे। और अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम लोग लिखते हैं p से और ये किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा बीटा की जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की थी वो किसके इक्वल थी, C/A के इक्वल थी। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है और a की वैल्यू हमारे पास है 1। जब 3 1 के साथ डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल हम लोगों ने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, a b और c की वैल्यू लिखी, देन सम ऑफ द रूट्स लिखा और सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल था, -b/a के था, तो माइनस आ गया। b की वैल्यू हमारे पास है -5 एंड डिनोमिनेटर में a है, a इज इक्वल्स टू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 इसका आंसर हो जाएगा। देन हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किए, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a। तो c इज इक्वल्स टू 3 एंड a इज इक्वल्स टू 1, तो ये इसका आंसर आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स आप लोग खुद करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। अब मैं सॉल्व करूँगी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है px² - qx प्लस r इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू p हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू -q हो जाएगा एंड c इज इक्वल्स टू r हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इंटू -q डिवाइडेड बाय p, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, q डिवाइडेड बाय p आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट को हम लिखते हैं p के साथ और वो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा बीटा के। एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है C/A। तो सिंपल यहाँ पे हम c डिवाइडेड बाय a की वैल्यू पुट करेंगे। c किसके इक्वल होता है, r के इक्वल होता है और a किसके इक्वल होता है, p के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आंसर आया r डिवाइडेड बाय p। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट है और ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है, a + b x²
माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इसका सम फाइंड करेंगे। तो सम क्या होता है, सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल्स टू माइनस ए एंड सी इज इक्वल्स टू बी। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस ए, और ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नोमिनेटर में सिंपल हमारे पास ए रह जाएगा और ए ओवर ए प्लस बी। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है। और अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। तो वो हमारे पास होता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। तो सी ओवर ए किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी है, और ए की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी। तो सिंपल हम लोगों ने वैल्यूज पुट किया, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। सबसे पहले हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला लिखा माइनस बी ओवर ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखी। सिंपल हम लोगों ने फार्मूले में पुट की माइनस बी ओवर ए, तो हमारे पास आया ए ओवर ए प्लस बी। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए हम करते हैं सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू लिखी बी और डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये हो गया हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स आप लोग खुद सोल्व करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। अब मैं लिखूँगी, सॉल्व करूँगी क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारे पास है 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह a इज इक्वल्स टू हमारे पास 7 आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 5m एंड c इज इक्वल्स टू 9n। तो यहाँ पे हम सम ऑफ द रूट्स करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस और b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 5m डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है। तो ये हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और ये आ जाएगी 5m डिवाइडेड बाय 7। तो ये सम ऑफ द रूट्स हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास है 9n डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू 7। ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो स्टूडेंट सिंपल हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यू लिखी एंड देन सम ऑफ द रूट्स वाले फार्मूले में अप्लाई किया एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी ओवर ए में अप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल्स टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। इक्वेशन उन्होंने हमें दे दिया है और उन्होंने बताया कि सम ऑफ द रूट्स मतलब जो सम रूट्स का सम होगा वो क्या होगा, अगर रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डबल होंगे तो वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द रूट्स के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का हम लोग सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं सिंपल, एंड देन हम क्वेश्चन की कंडीशन को समझेंगे। तो क्वेश्चन की इक्वेशन हमारे पास है 2k² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल्स टू 0। इसका सिंपल हम लोग इक्वेशन ए बी और सी की वैल्यू लिख के सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। a इज इक्वल्स टू 2k, b इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल्स टू 4k। तो वैल्यूज हम लोगों ने लिख ली है। अब हम सिंपल सम फाइंड करेंगे। तो सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एंड इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3 एंड ए इज इक्वल्स टू 2k। तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2k। ये हमारे पास है सम ऑफ द रूट्स। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट को हम p से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c ओवर a। तो c की वैल्यू हमारे पास है 4k और a किसके इक्वल है, 2k के इक्वल है। तो ये k केसेस कैंसिल हो गया और 4 डिवाइड हुआ तो यहाँ पे हमारे पास आया 2। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, जो किसके इक्वल आया है, 2 के इक्वल आया है। अब हम क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। उन्होंने हमें कहा कि सम किसके इक्वल है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब सम जो है इज इक्वल्स टू ट्वाइस, मतलब प्रोडक्ट का जो ट्वाइस होगा उसके इक्वल है सम। तो सिंपल अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो सम क्या हमारे पास आया है 3 डिवाइडेड बाय 2k इज इक्वल्स टू 2 और p हमारे पास क्या आया है 2 आया है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2k इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड किया, जो हमारे पास हम लोगों ने क्वेश्चन का फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सिंपल यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 को जब हम 2k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8k, और 3 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 8। 8 जो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो हो जाएगा 3 के साथ डिवाइड। तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड कर ली और यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन उन्होंने हमें दे दिया है। उन्होंने कहा जब हम रूट सम फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ a इज इक्वल टू 2k हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 4k। सबसे पहले हम लोगों ने सम फाइंड किया जो इक्वल आया 3 डिवाइडेड बाई 2k, एंड प्रोडक्ट फाइंड किया तो वो आया 2 के इक्वल। अब हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी थी, सम इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो 2p आ गया यहाँ पे। s की वैल्यू थी तो सम था हमारे पास 3/2k और 2 यहाँ से आ गया और प्रोडक्ट था हमारे पास 2, ये 2 2 4 हो गया और ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आ गया 8k इज इक्वल टू 3 एंड k और जो 8 मल्टीप्लाई हो रहा था वो 3 के साथ डिवाइड हो गया और k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व होगा और वो क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करोगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है। स्टेटमेंट है फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4k² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड किया है और उन्होंने हमें इक्वेशन दी है। उन्होंने कहा अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स हम अगर हम लें तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो सम का तो आपको पता है कि इसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको हम कहते हैं सम। अब यहाँ पे बात हो रही सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस रूट सॉरी, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे और इसका हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है कि किसके इक्वल आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 के इक्वल आएगा। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4k, b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू -8। तो अब हम यहाँ से रूट्स फाइंड करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -3k डिवाइडेड बाय 4k। तो ये k के साथ कैंसिल हुआ तो सम ऑफ द रूट्स क्या आया हमारे पास, -3/4। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पे हमें सिर्फ हम लोगों ने सम करना है तो हम लोग प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं। तो लेकिन ये आप लोग आगे जाके समझेंगे कि प्रोडक्ट वाले जब हम लोग रूट्स निकालेंगे वो आगे जाके हमारे काम आएंगे। तो हम लोग रूट्स निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास है -8 और a इज इक्वल टू 4k। तो ये क्या आ जाएगा, -2/k। ये हमारे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब आप लोग देखें कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेके आना है। तो वो उसी वक्त आएगा जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे हम सम ऑफ द रूट्स लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/4। अगर हम इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इक्वेशन के बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और माइनस का जब हम स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब आप लोग देखें कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली टर्म आ गई है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा वाली टर्म को इक्वेशन की राइट साइड पे मूव कर देंगे ताकि हम लोग वैल्यू फाइंड कर सके। तो ये आ जाएगा 9/16। 2 अल्फ़ा बीटा इस साइड पे आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा, और -2 और अल्फ़ा बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -2/k आ जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। 9/16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और 2 2 ज़ार 4 ओवर के हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, हम लोगों ने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो हमारे पास आई है 9/16। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब आप लोग देखें कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें क्या इक्वल था, इज इक्वल्स टू 2 इक्वल था। तो हम इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम 2 पुट कर देंगे। देखिए इस इक्वेशन में जिस तरह मैंने लिखा था, तो यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे ताकि हम के की वैल्यू फाइंड कर सकें, 9/16 प्लस 4 ओवर के। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग के की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे, 9/16 को इस साइड पे ले जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस 9/16 इज इक्वल्स टू 4 ओवर के। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, और 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 32, और ये आ जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 4 ओवर के। ये सिंपल हमारे पास मैथ की कैलकुलेशंस है। 32 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 23/16 इज इक्वल्स टू 4 ओवर के। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे के की वैल्यू। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 23 के इज इक्वल्स टू 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 64 आया। और के इज इक्वल्स टू 64 23 के साथ जो 23 मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड, और ये हमने के की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो बेसिक मोटिव हमारा यही था कि हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पे के की वैल्यू। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू के इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। मतलब सम ऑफ द रूट होते हैं, अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, उन्होंने कहा स्क्वायर होना चाहिए, तो अल्फा का भी स्क्वायर और बीटा का भी स्क्वायर किसके इक्वल है, उन्होंने कहा 2 के इक्वल है। तो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसकी हम लोगों ने कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिखी ए बी और सी की, सम फाइंड किया, प्रोडक्ट फाइंड किया, जो हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर में -3/4 एंड -2 ओवर के। इसको मैं सही तरीके से लिख लूँ, -2 ओवर के। देन हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3/4 लिखा। हम लोगों ने इक्वेशन की बोथ साइड पे स्क्वायर लिया, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब आप लोग देखें, हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना था, 2 अल्फा बीटा को हमने इस साइड पे मूव कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास आ गई, मल्टीप्लाई किया तो 4 ओवर के आ गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू थी 2, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 पुट किया, एंड देन हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, और यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड की, जो हमारे पास आई है 64/23, और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।